मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग होती है वो सभी हो गई है मेरी फिनिश। वो ब्लॉग ना काफ़ी टाइम मैंने आपके साथ में शेयर किया मॉर्निंग रूटीन। तो आज मैंने सोचा क्लीनिंग सारी कर ली है एंड उसके बाद में मैं बना रही थी चाय। यहाँ पे चाय बन गई है और अभी ये सो रहे हैं और बाबू देखिए उठ के आ रहे हैं। देखिए देखिए, आज ना कैमरा सेट था तो आज आप लोगों ने भी देख लिया। बाबू ऐसे उठ के आते हैं, पेंगुइन के जैसे चलते हैं धीरे धीरे से एंड सीधा किचन में ही आते। देखिए देखिए, है ना? ऐसे ही होता है, रोज़ का यही है। बाबू ऐसे ही चलते हैं धीरे धीरे से और बाबू जान जाते हैं कि माँ किचन में ही होगी सुबह सुबह, तो इसलिए बाबू सीधा किचन में आते हैं। और अभी बाबू के पापा नहीं उठे हैं, बाबू उठ के आ गए हैं एंड बाबू मेरे से मस्ती कर रहे हैं। सुबह सुबह पापड़ बोल रहे थे बट मैंने कहा मैं आपका भी मुंह मतलब फेस वॉश कर दूंगी, मुंह धुल दूंगी ऐसे सादे पानी से बाबू का। एंड अभी मंजन करती नहीं हूँ बाबू के। मैं ब्रश ब्रश है सिलिकॉन का, मैंने मंगाया था बाबू के लिए। बाबू अपने आप करते हैं बट मैं पेस्ट, देखिए बाबू कह रहे हैं। मैं जा रही थी ना वहाँ पे, मैंने सोचा पहले बाबू का फेस धुल देती हूँ बट बाबू ने मुझे याद दिला दिया कि माँ ये मोबाइल इसको बंद कर दो या इसको ले चलो। बाबू ना मेरी बहुत समझदार हो गए हैं अब आजकल, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं छत पे जाती हूँ ना तो स्लीपर पहनना भूल जाती हूँ तो बाबू बोलते हैं, बट मैं स्लीपर पहनती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं घर में स्लीपर नहीं पहनती हूँ, छत पे जाती हूँ तो भी नहीं पहनती हूँ। पता नहीं क्यों मैं स्लीपर पहनती हूँ ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं पहनती नहीं हूँ, बस वो सर्दियों में पहनती हूँ, गर्मी में नहीं पहनती हूँ। और मैं नहीं पहन के जाती ना तो बाबू बोलते मैं भी नहीं, मतलब बाबू बोलते नहीं, तो मैं बोल देती हूँ कि आप छोटे हो आप पहन लो। एंड मैं उसके बाद में देखा बाबू ने पोटी किया था तो उसको क्लीन करना था। ऐसे ही होता है हम मॉम्स के साथ में, बच्चों के साथ में। जब हम मॉम्स के बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना उसके बाद ऐसे ही होता है। चाय खाना एक तरफ रखा रहता है और सुसु पोटी एक तरफ कर लेते हैं बच्चे लोग। तो उसके बाद में बाबू की पोटी वगैरह क्लीन किया एंड उसके बाद में फेस धुला, हाथ पैर धुले। उसके बाद में फिर आई थी मैं चाय लेके यहाँ बाहर वाले रूम में सोफा पे बैठ के पीने। और ये भी उठ गए हैं क्योंकि ये उठ गए। हाँ, मैं बाबू को जब हाथ हाथ पे धुल रही थी ना तो फिर ये उठ गए थे। अब ये जब तक नहाएंगे अपना फ्रेश होंगे, जब तक मैं बाबू को ना थोड़ा सा ऐसे लाड दुला प्यार करूँगी। अभी नहलाऊँगी नहीं बाबू को क्योंकि अभी उठे हैं, कम से कम 1 घंटा हो जाएगा। खेलते रहेंगे बाबू, उसके बाद में ही नहलाऊँगी। यहाँ पे मैं थोड़े से लाई थी अपने लिए पापड़ वगैरह और चाय लेके आई थी। गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे, फैन चल रहा है फिर भी लग रहे हैं। बाबू देखिए लेने आए हैं चाय, बट मैं दूंगी नहीं बाबू को, ऐसे मैंने झूठ मूठ कर दिया था। मैं नहीं दूती हूँ चाय में। और बाबू का यही होता है, जहाँ पे मैं बैठूंगी ना बाबू वहीं पे बूबू पियेंगे, कैसे भी कुछ भी, मतलब जहाँ मैं रहूँगी ना वहीं पे रहेंगे। अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ ना तो बाबू किचन में खड़े खड़े ही ऐसे शीशी से दूध पीते हैं। फिर मैं वहाँ पे बैठी थी, फिर आ गई थी मैं खिड़की के पास बैठने के लिए क्योंकि बाबू, मैं सोचा पैर मारेंगे मेरी पीठ में तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद में ये है दोपहर का क्लिप। मैंने खाना वाना बना लिया था। खाने में बनाए थे प्याज आलू की सब्जी और रोटियाँ, सादा सिंपल सा खाना, और कुछ भी नहीं बनाया था। दाल चावल ये कुछ नहीं बनाया था। एंड थोड़ी सी दाल रखी है कल की, वो गर्म कर ली है मैंने। ये खाएंगे नहीं, मैं खा लूँगी। बर्तन सारे पड़े हैं, बाद में धुलूँगी। और खाना वाना बन गया था, कपड़े धुल लिए थे, कपड़े बस धूप में डालने थे। लेकिन वही बात, आंधी आ गई बहुत तेज़ और बारिश भी होने वाली है। काला काला सा हो गया है बिल्कुल। तो मैं जाल को ढक आई हूँ क्योंकि उस दिन मैं स्लिप हो गई थी एंड बाबू भी स्लिप हो गए थे, इसलिए। क्योंकि छोटा सा आंगन है और पानी आ जाता है, फिर निकलने की जगह नहीं होती है। और ये देखिए कपड़े मैंने यहीं पे सारे डाल दिए क्योंकि धूप है नहीं, फिर आंधी सी आ गई, इसलिए मैं यहीं पे फैला के एंड उसके बाद में जाल बंद करने के लिए चली गई थी। देखिए
खिड़की भी मैंने बंद कर ली है क्योंकि बहुत ही डस्ट आती है यहाँ पे। और सोफ़ा कवर जो भी है, और कूलर जब चलता है तो कूलर सारी डस्ट खींच लेता है, तो इसलिए मैंने विंडो बंद कर दी थी, गेट भी बंद कर लिए हैं। और उसके बाद में ये है शाम का क्लिप। शाम को मैं बना रही थी ये रोटियाँ, और सब्ज़ी में बनाई थी सोयाबीन की, ओनली सोयाबीन की सब्ज़ी। और रोटियाँ देखिए कितनी फूली फूली बन रही हैं, बहुत फूली फूली। एंड उसके बाद में खाना बन गया था शाम का। उसके बाद में हम लोग वही बर्तन वर्तन धुल के एंड उसके बाद में फिर लेट गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ पे हो रही है बूंदाबांदी, अभी बारिश हल्की सी हो रही है और फिर थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ हो गई थी। और उसके मैंने मॉर्निंग में सारी सफाई क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ू पोछा सारा कुछ कर दिया था। जीना भी बहुत अच्छे से साफ़ किया था क्योंकि कल आंधी आई थी इसलिए। और देखिए बूंदाबांदी हो रही है, और तो बूंदाबांदी हो रही थी सुबह का टाइम। ये बोले कि बारिश हो रही है तो फिर बना लो पकौड़ी। तो वही मैं प्याजी बना रही थी, और प्याजी मैं बना रही थी इसमें, और कुंदरू की सब्ज़ी भी कट करके रख दी थी। मैंने सोचा कि ये पकौड़ी बना लूँगी, उसके बाद में साथ साथ में इसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। चाय मेरी बन गई है, देखनी कितनी कड़क वाली चाय बनी है। बहुत देर खौलाई है मैंने चाय को, बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए इसमें प्याज ज़्यादा ऐड किया है मैंने एंड बेसन बहुत कम। और ऐसी ही कट कट की आवाज़ आती है ना, यही पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। इसमें प्याज ज़्यादा ऐड होता है एंड बेसन बहुत ज़रा सा। और ये क्लिप है वही दोपहर का। कपड़े सूख गए हैं मेरे सारे, उसके साथ में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, साथ ही साथ हाथ ही हाथ में। और खाने में बनाऊँगी मैं आज दोपहर में खिचड़ी, अरहर की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। अरहर की दाल एंड उसमें थोड़ी सी चने की दाल ऐड कर लूँगी, क्योंकि चने की दाल जब ऐड कर देती हूँ ना तो बाबू भी थोड़ी सी खा लेते हैं। और वैसे बाबू मूंग की दाल की खिचड़ी नहीं खाते हैं, खाना तो चाहिए मूंग की दाल की बट नहीं खाता है बाबू। अरहर की दाल की खा लेते हैं। उड़द की दाल की मुझे बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। कमेंट में बताइएगा आपको किस दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है। मुझे उड़द की दाल की अच्छी लगती है, सारी दालों की अच्छी लगती है बट उड़द की ज़्यादा बेस्ट लगती है। बट ये रुद्र के पापा उड़द की दाल की बिल्कुल बिल्कुल एक चम्मच भी खिचड़ी नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खाते हैं वो। उनको अरहर की दाल एंड चने की दाल की खिचड़ी खा लेंगे वो, और उड़द की दाल को तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब खिचड़ी होती है ना उसमें जनवरी में मकर संक्रांति, उस दिन भी ये नहीं खाते हैं खिचड़ी उड़द की दाल वाली। पता नहीं क्यों, इनको पसंद ही नहीं है, बोलते कि मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छी नहीं लगता है, और एक चम्मच भी नहीं खाते हैं। तो वही मैं कह रही थी सब लोग तो खा लेते हैं, आप क्यों नहीं खाते, बट ये नहीं खाते हैं। एंड देखिए आपसे बात करते करते मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और हाथ के हाथ में रख दूँगी। और अभी बाबू गए हैं, गए नहीं हैं, बाबू शायद खेल रहे हैं अपना ऐसे ही, वही गाड़ी वाड़ी के साथ में। और कभी कभी ना बाबू बड़े हो गए ना तो अपने आप से ही खेलने लगते हैं, तो उस टाइम जैसे ही बाबू खेलते हैं ना मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बाबू का मूड देखना पड़ता है, बाबू हैप्पी हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी बाबू ना रोंदू से हो जाते हैं, बिल्कुल रोंदू से, मतलब कि कुछ बात भी नहीं होती फिर भी वो ऐसे कि थोड़ा थोड़ा रोने लगते हैं। और ये देखिए और ये क्लिप है शाम का। अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ऐसा लग रहा है कि बूंदाबांदी होगी, बादल टाइप का लग रहा है। यहाँ पे संध्या आरती कर दी है। उसके बाद में ये ले आए थे नाश्ता जो कि मुझे रखना था अभी। और ये देखिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, ये बाहर वाले रूम में बैठे हैं और नाश्ता था नहीं बिल्कुल, तो वही रस्क वगैरह मंगाए थे एंड पाव ले आए थे, ये काफ़ी दिन के बाद लाए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं बट ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये रुद्र की दादी दे गई थी, बनाई थी ऐसे ही कतरी घर पे ही, तो वो दे गई थी, कम मीठी है इसलिए मैंने भी खाई थी। और ये देखिए अंदर कमरे की क्लीनिंग करनी है, कितना गंदा है ना, यही मैं बता रही थी आपको।